किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी रोती हुई कहने लगी, अय अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर हम और आप जाते हैं बाराती बनकर, 300-400 आदमियों की बारात लेकर, लड़का भी जाता है, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाजत के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई। जाती ना आपके यहां बारात जाती है कि नहीं जाती है? आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, ये लड़की वाले के यहां जाते हैं। अरे उस जमाने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह ये थी कि पहले जमाने में ना ट्रेनें होती थी, ना गाड़ियां होती थी, तो पहले वो बैलगाड़ियों पर, खच्चरों पर ये लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और शादी करा के जब लाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे सोना, चांदी, कपड़ा, लत्ता। तो इसलिए बारात का सिलसिला चला। एक गांव से दूसरे गांव में जब आदमी जा रहा तो 100, 150, 200 आदमी लेके जा रहा, ताकि हमें कोई लोग लूटे नहीं और हम दूल्हा और दुल्हन को निकाह करा के खैरियत से घर पे ले आए। इसलिए ये बारात का सिस्टम निकला था, सिस्टम। लेकिन आजकल ट्रेनों के जमाने में, आजकल हर थाने के बाहर पुलिस, हर गांव में पुलिस थाना मौजूद है, चोरी और डकैती का तसव्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन यह प्रथा अब तक चली आ रही है, यह निकली थी किसी और वजह से, लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता, पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा
तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाज़त ली जाती है। शायद आपके यहाँ मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहाँ गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज़ भी कानों में आ रही है। चंदा इतना हो गया माशाअल्लाह कि 2 दिन तक गिनते रहेंगे। तो सुनिए, लड़की की इजाज़त लेती। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, महर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है। और पूरा महर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है। वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम ज़ैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ ज़ैनब, फला फला की बेटी ज़ैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए महर के एवज, या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा महर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं। एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब वो खामोश है। बताओ बेटा कबूल किया? बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के इस माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। कुछ जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल। और फिर उससे जबरदस्ती बुलवा कर कहती है, बेचारी कहती है कि मैंने कबूल किया। जिहालत की सारी हदें तोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ी जिहालत है कि उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक बार पूछिए आप, 3 बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुना ना हो तो वो लड़की कहे जी क्या कहा आपने, तब आप दोबारा कहिए। जब वो लड़की सुन चुकी है आपकी बात, तो दोबारा आप क्यों कह रहे हैं? 3 बार आप क्यों कह रहे हैं? ना 2 बार कहना सुन्नत है, ना 3 बार कहना सुन्नत है। जोर से बोलना जरूरी है। आप पहली बार इतनी जोर से बोलिए कि लड़की सुन ले। हाँ ज़ैनब फला की बेटी, आपका निकाह मोहम्मद असलम अकरम साहब के बेटे के साथ 5000 रुपए मबलग महर, अलावा नान नफका,
आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है, क्या आप उस लड़के को कबूल करती हैं? इतनी जोर से आप बोल दीजिए पहली बार। शर्म से उसका सर नीचे झुक जाएगा। उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश है तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर आगे बढ़ा दीजिए, उससे साइन करा लीजिए और लेके चले आइए और कहिए कि लड़की ने साइन कर दिए हैं, लड़की ने इजाजत दे दी है। उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज जबरदस्ती मत कहलवाइए। ये उस औरत के लिए है जो शादीशुदा हो और जिसकी तलाक हो चुकी हो। उसको आप दोबारा निकाह उसका हो रहा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर से शर्म निकल चुकी है। अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। या जिसका शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजार के वो दूसरी शादी कर रही है, तो उस वक्त उसको बोलना पड़ेगा, हाँ मुझे फला आदमी कबूल है। लेकिन कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। और बस रजिस्टर लेके आइए और फिर लड़के का निकाह आप पढ़ाइए। लड़के का निकाह होगा, लड़की की इजाजत ली जाएगी। और याद रखना, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है। मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे। हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है। लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है, ये दिल से मुझे पसंद नहीं है। काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता है। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है,
न किसी के बाप के बन जाने से न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहां तक के शिया भी, यहां तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए हैं, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत को। जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था,